नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी पावन यात्रा पर चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां शिव और शक्ति का एक बहुत ही अद्भुत संगम होता है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धाम की जिसकी कहानी आध्यात्मिकता और दिव्यता की ऊर्जा से भरी हुई है। अच्छा, इस यात्रा को शुरू करने से पहले ना एक चीज समझना बहुत जरूरी है। वो है ज्योतिर्लिंग। आखिर ये होता क्या है? तो देखिए, असल में ये भगवान शिव का वो शक्तिशाली स्वरूप है जहां उनकी पूजा एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में होती है। मतलब एक पिलर ऑफ लाइट जो उनकी कभी ना खत्म होने वाली दिव्य ऊर्जा को दिखाता है। और बिल्कुल इसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट है शक्तिपीठ का। ये वो बहुत ही पवित्र स्थान हैं जिनके बारे में मान्यता है कि यहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे और इसीलिए हर शक्तिपीठ को उस दिव्य स्त्री शक्ति का एक जीता जागता केंद्र माना जाता है। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या होगा अगर कोई एक ही पवित्र स्थान, एक ही जगह इन दोनों दिव्य ऊर्जाओं का संगम हो। मतलब जहां एक ही मंदिर में ज्योतिर्लिंग भी हो और शक्तिपीठ भी। सोचकर ही देखिए ये कितना पावरफुल होगा। तो चलिए इसी अनोखे सफर पर निकलते हैं। हम बात कर रहे हैं उस जगह की जिसे बहुत सम्मान के साथ दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। अब ये नाम ही अपने आप में इसकी महानता बताने के लिए काफी है ना? तो ये अद्भुत धाम है आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में, श्रीशैलम पर्वत की गोद में। और सोचिए, इस जगह की पवित्रता और सुंदरता को और भी बढ़ा देती है इसके किनारे से बहने वाली कृष्णा नदी। कितना सुंदर नज़ारा होगा। अच्छा, तो अब सवाल ये आता है कि इस जगह का नाम मल्लिकार्जुन ही क्यों पड़ा? इसके पीछे ना एक बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कथा है जिसका जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। तो कहानी शुरू होती है दो भाइयों से, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। उनके बीच एक डिवाइन कॉम्पिटिशन, मतलब एक दिव्य प्रतियोगिता हुई। हुआ यूं कि दोनों भाइयों में इस बात पर शर्त लगी कि किसका विवाह पहले होगा। अब अपनी समझदारी से भगवान गणेश तो ये प्रतियोगिता जीत गए, पर इस बात से कार्तिकेय जी थोड़े नाराज हो गए और वो क्रौंच पर्वत पर चले गए। अब अपने रूठे हुए बेटे को मनाने के लिए खुद भगवान शिव और माता पार्वती श्रीशैलम पर्वत पर पहुंचे। और बस इसी जगह पर माता पार्वती को मल्लिका नाम मिला, जिसका एक मतलब चमेली का फूल भी होता है, और भगवान शिव को कहा गया अर्जुन। तो इन दोनों नामों को मिलाकर ही इस पवित्र धाम का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। तो ये तो थी कहानी, पर अब आते हैं इस जगह के सबसे जरूरी और सबसे अनोखे पहलू पर। वो है इसका दोहरा आध्यात्मिक महत्व। देखिए, मल्लिकार्जुन जो है वो भगवान शिव के 12 सबसे खास ज्योतिर्लिंगों में से एक है, दूसरा ज्योतिर्लिंग। जाहिर है इसी वजह से ये महादेव के भक्तों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जगह 18 महाशक्ति पीठों में से भी एक है जहां माता भ्रमरांबा देवी का वास है। तो मतलब ये सिर्फ दो मंदिरों का एक जगह होना नहीं है, ये तो शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, यानी ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों का एक बहुत ही रेयर और पावरफुल संगम है। और पता है, यहाँ का जो अनुभव है वो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है। आप सोचिए, एक तरफ मंदिर की वो भव्य वास्तुकला, दूसरी तरफ कृष्णा नदी का शांत बहाव और चारों ओर श्रीशैलम की हरी भरी खूबसूरती। जब ये सब एक साथ मिलता है ना, तो मन को एक ऐसी शांति मिलती है जिसे शायद शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। ये पूरा माहौल ही अपने आप में एक मेडिटेशन जैसा है। तो आखिर में इस यात्रा का, इस दर्शन का सबसे बड़ा फल क्या है? मतलब ऐसी कौन सी आस्था है जो लाखों लोगों को यहां तक खींच कर ले आती है? यहाँ एक बहुत गहरी मान्यता है कि जो भी इंसान श्रीशैलम पर्वत के शिखर का सिर्फ दर्शन भी कर लेता है ना, उसे पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। सोचिए, सिर्फ एक दर्शन और मोक्ष का आशीर्वाद, यही वो अटूट विश्वास है जो हर साल लाखों लोगों को इस पावन धरती पर खींच लाता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि क्या कोई तीर्थ यात्रा सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचना होता है, या फिर ये खुद में एक ऐसा अनुभव है जो हमें अंदर से बदल देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।